जवाब दिया मैया कुंती ने कि हे लाला मैंने तो तुमसे कहा नहीं कुछ। और बात सुनो, आज तुम्हारे बिनो भूरी सावरिया जीवित नहीं आज तुम्हारे बिनो बनवारी जीवित और जो मानो को छोड़ चले करके एक बात कही है भगवान कन्हैया से कि हे श्याम मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं लाला और तुम जाने की बात कर रहे हो। भगवान कन्हैया बोले हैं देखो बुआ जी अगर आए हैं तो जाना भी पड़ेगा। मैया कुंती ने कहा अगर जाना ही था तो आए क्यों थे? भगवान कन्हैया कहते अगर आए हैं तो जाना पड़ेगा। आज मैया कुंती ने भगवान कन्हैया से एक बात की श्याम मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। भगवान कन्हैया बोले अगर आप नहीं जानोगी तो कौन जानेगा भाई? अरे मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हो तो आप तो मेरे बारे में सब जानोगी। नहीं लाला बात तो बुआ और भतीजे की नहीं है, फिर इस संसार के लिए तुम किसी के भाई हो, कोई तुम्हारा भाई है, किसी के तुम चाचा हो कोई तुम्हारा चाचा है, लेकिन सही पूछा जाए लाला तो तुम सबके परदादा हो। भगवान कहने लगे कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? जवाब दिया मैं जानती हूँ कि तुम भगवान हो। और आज जैसे ही कहा है कि मैं जानती हूँ तुम भगवान हो तो भगवान अपनी बुआ की इस बात को सुन करके बहुत हंसे। और भगवान ने एक बात की बुआ जी कैसी बात करती हो? मुझे भगवान बता रहे अरे मैं वही कृष्ण हूँ तुम्हारा भतीजा। कुंती ने जवाब दिया लाला तुम चाहे जितनी भी बातें बना लो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। अरे भला मुझे मालूम है तुम भगवान हो क्योंकि मैया कुंती जो है ना भगवान कन्हैया की बुआ तो है, बुआ के साथ साथ में भक्तिन भी बहुत बड़ी। आज जैसे इतने शब्दों को सुना तो भगवान ने एक बात की सुनो, अगर तुम्हें लगता मैं भगवान हो तो संसार में हर किसी का ये नियम है कि भगवान से कुछ ना कुछ मांगना तो बनता है, तो आप भी हमसे कुछ मांग लो। और जैसे ये कहा कुछ मांग लो तो मैया कुंती कहती मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो यहाँ से जाने की बात मत करना। तब तक उधर से धर्मराज, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव पांचों पांडव आ जाते हैं। और धर्मराज ने देखा क्या बात है माधव? भगवान कन्हैया बोले दादाश्री तुम्हें मालूम है बुआ जी हमसे क्या कह रही? बोले क्या कह रही? ये हमसे कह रही है कि मैं भगवान हूँ। तो धर्मराज बोले गलत ही क्या कहा उन्होंने, मतलब तुम भी मानते हो? बोले हाँ हाँ। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने भी यही बात कह दी। बोले अगर तुम्हें लगता है कि हम भगवान हैं तो ऐसा करो हमसे कुछ मांग लो। सबसे पहला नंबर आया है धर्मराज का।
धर्मराज से कहा कि कुछ मांग लीजिए। तो धर्मराज ने एक बात की, अगर देना चाहते हो तो इतना दे देना हे माधव कि मैं अपने धर्म से कभी भी पतित ना हूं। ठीक है। अर्जुन से कहा गया, अर्जुन तुम कुछ मांग लो। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु अगर देना है तो इतना दे देना कि मैं आपका दास बना रहा हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। भीम से कहा गया, भीम ने कहा, हे माधव ये दुनिया वैसे भी मुझे पेटू के नाम से जानती है, अगर कुछ देना है तो इतना दे दो, मैं आपका दास बना रहा हूं और अपने भाइयों की सेवा करता रहूं। नकुल सहदेव ने भी यही मांगा। अब द्रौपदी का नंबर आया। द्रौपदी ने कहा, अगर देना है माधव तो सिर्फ इतना दे दो, मैं आपके शरणों की अनुरागिनी बनी रहूं, आपके शरणों में मेरी प्रीति लगी रहे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अब बुआ जी से कहा गया कि तुम कुछ मांगो, और जैसे ये कहा कि तुम कुछ मांग लो तो उन्होंने एक बात कही है, माधव अगर देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, कष्ट दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कन्हैया बोले, कैसी बात करते हो, संसार में हर कोई दुख और कष्ट से दूर रहना चाहता है, तुम हमसे दुख मांग रही हो। कुंती ने जवाब दिया, हे माधव हे गोविंद दुख इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि जब मेरे पास में राज्यपाट नहीं था, धन धाम नहीं था, तब तुमने कभी यहाँ से जाने की बात नहीं की, और जैसे ही राज्यपाट धन धाम आया उसी समय तुम यहाँ से जाने की बात कर रहे हो। तो हे श्याम मुझे ये ऐशो आराम, ये राजपाट, ये धन, ये वैभव, ये ऐशो कुछ भी नहीं चाहिए। अगर देना है तो सिर्फ मुझे दुख दे दो, क्योंकि अगर मेरे पास दुख रहेंगे तो तुम कभी यहाँ से जाने का नाम नहीं लोगे।